आप लोगों के लिए एक बार हम फिर से नया चैनल बनाकर बता रहे हैं, क्योंकि वो 30 मिनट का वीडियो उसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि उसमें हमने जल्दी करके भी बताया है और उसमें हमने जीमेल आईडी बनाना नहीं बताया है। और टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं क्रोम ब्राउज़र में जाकर, तो हमने ये भी नहीं बताया था, तो ये भी आप लोगों के लिए बताएंगे। और आपको सबसे ज़्यादा कैटेगरी में कॉमेडी वीडियो, यदि आप इस कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और आप यदि दूसरी कैटेगरी है भूत प्रेत की कहानी में यदि बनाते हैं तो इस पर भी अच्छे खासे व्यू आते हैं, इससे भी आप पैसे कमा सकते हो। तीसरी कैटेगरी आती है किसी मूवी को लोड करके अपनी आवाज़ लगाकर वो अपलोड करने से उस पर भी अच्छे खासे व्यू आते हैं। तो इन कैटेगरी में से आप यदि किसी भी कैटेगरी पर वीडियो बनाते हैं तो अच्छे खासा पैसा भी कमा सकते हैं और अच्छे खासे व्यू भी आते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में से आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है सामने वाला स्ट्राइक ना दे दे। यदि सामने वाला आपको स्ट्राइक दे देता है तो आपका चैनल 3 स्ट्राइक आने पर 90 दिन में चैनल डिलीट हो जाएगा। इस बात का खास कर ध्यान रखें। इसमें आप इसलिए अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एडिट करें और अपने चैनल का नाम लिखें और सामने वाले की स्क्रीन को छोटा ही रखें और अपनी स्क्रीन को बड़ा रखें, जिससे सामने वाला आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे सके। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं लेकिन आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। तो आपको जैसे ही चैनल बन जाता है तो उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, वरना आपका चैनल पे व्यू नहीं आएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। इसलिए आपको सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। और दूसरी बार YT स्टूडियो पे जब आप थंबनेल लगाएंगे तब भी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। तो आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन 2 बार होगा। तो जब भी आपको यूट्यूब बनाना है तो जब यूट्यूब बनाना तो आप एक नई जीमेल आईडी से ही अपना यूट्यूब चैनल बनाएं जो रिफ्रेश हो, उस पर आपके व्यू और सब्सक्राइबर ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप इन कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी चुनकर वीडियो बनाएं और पहले आप शॉर्ट वीडियो ही डालें, बड़े वीडियो ना डालें। तो हम आप लोगों के लिए जीमेल आईडी बनाना बताते हैं शुरू से कैसे बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम आराम से बताएंगे, तो वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखें कि जीमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, फिर यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है और क्रोम ब्राउज़र में जाके अपने चैनल का नाम, वो कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बता देंगे। तो देखें, अब हम आपको लेकर चलते हैं जीमेल आईडी पर। तो ये हमारी जीमेल आईडी जो खुल चुकी है। तो हमें एक नई जीमेल आईडी बनाना है, तो हम इस पे जाएंगे मैनेज अकाउंट पे और आप गूगल चुनेंगे। मैनेज अकाउंट पे नहीं, डिलीट अकाउंट, ऐड अदर अकाउंट पे जाकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर गूगल चुनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आया है क्रिएट अकाउंट न्यू। तो ठीक है, यहाँ नीचे वाले पे आपको टच करना है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे अपना एक नाम दे देना है अच्छा सा, ARVIND, ठीक है ना। नीचे भी एक पर वो अपना मिडिल नाम दे सकते हैं, जाति मतलब PATEL, ठीक है। और नेक्स्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी वो डेट डालना है, ठीक है ना। तो चुन लें जो भी हो वो आप। तो आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डालना है, तो जन्म तिथि में अपना तारीख डालना है
फिर महीना डालना है, फिर वर्ष डालना है। ठीक है, इस प्रकार से डाल लेंगे। तारीख, पहले तारीख, फिर महीना, फिर ईयर्स, आप कितने साल के हैं। फिर सेकंड नंबर पे ये है आप कौन से मेल हैं फीमेल हैं, तो मेल फीमेल सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करके यहाँ पे आपको कैसी जीमेल आईडी चाहिए है, तो यह पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी नाम से ही लें, ARVIND अरविंद पटेल PATEL। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड लगाना पड़ेंगे क्योंकि इस नाम से नहीं मिलेगी। तो ARVIND तो जैसे देख रहे हैं हमने लिख लिया है अपना नाम अरविंद पटेल। तो यहाँ पे कुछ अंकों में लिखना पड़ेगा जिससे हमें जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 888। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें ये IDC नाम से मिलेगी, अरविंद पटेल नहीं है लगता है इस नाम की। ठीक है, तो अपन फिर से सिलेक्ट करते हैं। देखो ये आईडी, अब वहाँ पे हमने नंबर चेंज कर दिए थे तो हमें वो मिल गया है। अब यहाँ पे हमें एक पासवर्ड डालना है। तो आप लोगों के लिए बताने के लिए हम ये इस आईडी का पासवर्ड कुछ रख लेते हैं, शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब लिख के नहीं आएगा। तो हमने अपना पासवर्ड बना लिया है। ठीक है ना, तो हमने पासवर्ड बना लिया है। इसे पासवर्ड बनाने के बाद इसे करेंगे हम नेक्स्ट। तो देखते हैं ये पासवर्ड गलत बता रहा है क्योंकि इसमें हमने ABCD का उपयोग नहीं किया था और ये कैपिटल अक्षरों का उपयोग नहीं किया था, इसलिए अच्छा खासा पासवर्ड बनाने के लिए बता रहा है। तो अब हम आप लोगों के लिए तो ये नंबर का नहीं बनाना है, आप लोगों के लिए बताने के लिए हमने ऐसा किया था। तो अब देखें, तो सबसे पहले आपको एक बड़ा ए, एक छोटा ए इस प्रकार से देना है और एक 1। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 अंक हो गए ना। फिर 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने रखा और बढ़ा दिया आगे। क्यों नहीं लिया, देखते हैं इस बार भी। छोटा ए, बड़ा ए, @ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। देखो आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से यस नो करना है तो यहाँ एस कर देंगे हम। और ये आपकी जीमेल आईडी बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है ना, तो इस जीमेल आईडी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको और पासवर्ड भी एक में लिख के धर लेना है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ नेक्स्ट करके आपकी जीमेल आईडी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे एग्री करना है। ठीक है, ये हो गया एग्री। तो आप लोगों ने अभी तक सीख लिया कि जीमेल आईडी कैसे बनाई जाती है। ठीक है ना, तो फिर अभी तक हमने आप लोगों के लिए बताया है कि आप जीमेल आईडी कैसे बना सकते हैं।
तो आपने जीमेल आईडी बनाते हुए देख लिया है। तो जीमेल आईडी में आपको ABCD के बड़े अक्षर में से कम 2 अक्षर चुनें, 2 छोटे वाले अक्षर चुनें कोई भी, और फिर @ के ये भी 2 अक्षर चुनें, और फिर इसमें से 1 2 3 4 5 इसमें से भी कुछ अंक चुन के इस प्रकार के 10-12 अक्षर चुन के आप अच्छा पासवर्ड बनाएं। जब पासवर्ड बन जाएगा तो इस प्रकार का पासवर्ड बनाना है। ये हमने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए ऐसा ही छोटा सा पासवर्ड बनाया है। तो आपको एक अच्छा बड़ा सा पासवर्ड बनाना है जो आपके चैनल को हैक ना कर पाए। तो आपने जीमेल आईडी को तो देख लिया कैसे बनाई जाती है। तो आपको जीमेल आईडी को बनने के बाद आपको अपना चैनल बनाना है। तो यूट्यूब पर फिल्टर करके आपको अपना चैनल नेम चुनना है, और फिर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी करना अनिवार्य है, जो हमने अगले वीडियो में नहीं बताया था, जो हमने 30 मिनट का बनाया था। तो कुछ बातें उसमें भी अच्छी वाली बताई गई हैं, तो उसको भी देखें, इसे भी देखें। जब आप अच्छे से सीख पाएंगे तो अब हम आप लोगों के लिए बताते हैं यूट्यूब पे अपना चैनल को फिल्टर करके कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आप लोगों के लिए चलते हैं यूट्यूब पर लेकर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ गए हैं हम यूट्यूब पे। तो ये हम अपनी आईडी को करेंगे बंद, ठीक है ना। इस आईडी को करेंगे हम ऑफ, और वो वाली आईडी खोलेंगे जो अभी हमने आप लोगों के लिए नई आईडी बनाई है। तो फिर यहाँ पे हमें अपने चैनल का नाम सर्च करना है। कुछ इस प्रकार का सर्च करना है कि ना तो चैनल मिले और ना उस मूवी मिले। तो जैसे कि मेरा नाम है TECHSSGG, ठीक है ना। इस प्रकार का ना अपन चैनल देखते हैं क्या मिलता है, TECHSSGG करके। तो ये चैनल आ रहे हैं, ठीक है ना। इस पे 22 सब्सक्राइबर हैं, और अब इतने करके यदि चैनल आ रहे हैं तो अपन को इसका जब इतने में ही आ रहा है तो इस नाम से नहीं बनाना है, क्योंकि दिक्कत पड़ जाएगी बाद में। तो अपन को ये फिल्टर में देखो, ये सेकंड नंबर पे फिल्टर का ऑप्शन है। तो देखें एक बार ये 3 डॉट है ना, इस पे टच करेंगे और फिर सेकंड नंबर पे एक फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर पे जाएंगे। फिर यहाँ सेकंड नंबर पे एक ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑल करके चैनल करना है आपको। चैनल पे टच करेंगे और नीचे आपको दाईं ओर अप्लाई लिखा दिख रहा है, तो अप्लाई करें, ठीक है ना। तो देखो इस नाम से बहुत सारे चैनल आ गए हैं। यदि आप इस नाम से चैनल बनाते हैं तो आपका चैनल सबसे नीचे आएगा, जो आपका चैनल सर्च में ही नहीं आएगा और ना आपके वीडियो सर्च में आएंगे, ठीक है ना। तो अपन को कुछ अलग सा नाम रखना है जो किसी ने बनाया ना हो, तो ठीक है ना। तो अपन दूसरा नाम सर्च करते हैं। इस नाम को सर्च करते हैं तो देखो इस पे चैनल नहीं आए हैं कोई भी, ठीक है ना। तो आपको इतने में ही खुश नहीं होना है कि चैनल नहीं आया है तो हम इसी नाम से बना लें, वरना आपका चैनल में सर्च में ही नहीं आएगा, सबसे बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। तो आपने देखें यहाँ पे कोई भी चैनल सर्च में नहीं आया है, तो उसके बाद वो हमने बताया है आपको। तो क्या करना है, आपको 3 डॉट पे टच करना है, फिर दूसरे नंबर पे फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर टच करना है, और फिर एक ऑल का ऑप्शन है, इस पर टच करना है, फिर एक चैनल का ऑप्शन है, इस पर टच करना है, ठीक है ना। और फिर ऑल पे अप्लाई पे टच करें ऐसे, ठीक है ना। तो देख रहे होंगे आपकी यहाँ पे चैनल आ गए हैं, लेकिन आपके जो आपने नाम सोचा है वो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो VVDDG करके चैनल नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को बना सकते हैं VVDG, ठीक है ना।
तो अब इस चैनल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ सबसे आखिरी में आपको लाइब्रेरी लिखा दिख रहा होगा 1 2 3 प्लस के 2 नंबर पे बगल में प्लस का ऑप्शन आपको बीच में दिख रहा है ना, उससे बगल में 2 दूसरे नंबर पे ऑप्शन है जो उस पर टच करना है। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं स्क्रीनशॉट। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसको यहाँ पे दूसरे नंबर पे जाते हैं तो अब हमने जो नाम रखा था उसी को यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, तो ये आपकी अपनी जीमेल आईडी आ चुकी है जो हमने बनाई थी। ठीक है ना, तो क्या करना है, इसमें एक एरो का निशान दिख रहा होगा आपको जीमेल आईडी के दाईं ओर, तो इस पे सिंपली टच करना है। तो आपको यहाँ पे देखो, हम आपको वहाँ से बताते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे अपने लोगो पे टच करके देखो, ये तीसरे नंबर पे और चैनल दिख रहा होगा आपको। हम सेकंड स्टेप अभी करके बताएंगे आप लोगों के लिए। स्किप मत करना वरना आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और कुछ भूल भी जाएंगे। तो आपको चैनल बना ले, पहले हम चैनल बताते हैं। तो ये देख रहे होंगे आपको तीसरे नंबर पे आपको ये और चैनल लिख के आ रहा है, तो आपको वही नाम लिखना है जो सर्च किया था। तो सर्च क्या किया था हमें मालूम नहीं है, तो देख लेते हैं VVDGD VVDD। ठीक है ना, इसी चैनल को बनाते हैं अपन को। तो क्या करना है, इस क्रिएट चैनल पे करेंगे ना, फिर ये आपको शीश वाला निशान दिख रहा है ना, ये शीश वाला, इस पे टच करना है। तो ये पहले ऑप्शन पे जो पहले वाली शीश है तो उसको VVDDGI। ठीक है ना, इस प्रकार का चैनल बनाना है आपको, है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा और फिर इसी को नीचे भी लिखना है इस पे। ठीक है ना, इस पे तो लिख के बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है, VVDDGI है। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे अपना लोगो भी एक अच्छा सा लगाना है। तो देखो, ये जो फर्स्ट वाला है ना, देखो इससे अपन के अपनी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से फ़ोटो खींच के सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि आपको अपनी फ़ोटो खींच के नहीं करना है तो एक ऑप्शन और है, ये चूज और फोटो। ठीक है ना, तो ये अपन को गैलरी में ले जाएगा। तो यहाँ से आप गैलरी में से भी चुन सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी ये फ़ोटो लग गई, अब आपको यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है ना, तो ये आपको एक कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है बगल में दाईं और कोने में, देखो ये वाला, तो इस पर भी टच करके यहाँ से आप फ़ोटो को चुन सकते हैं। ठीक है ना, फ़ोटो को खींच सकते हैं इससे, और ये वैसे ही ऑप्शन खुलेंगे जैसे उसमें खुले थे, इससे आप चुन सकते हैं अपनी गैलरी से। ठीक है ना, तो आप अभी तक सीख गए होंगे कि चैनल बना लिया है। ठीक है ना, अब चैनल बना लिया है, आपको खुश होकर यहाँ से भागना नहीं है। अब आपका चैनल बन के तैयार हो गया है। तो अब आपको कहाँ जाना है पता है, कहाँ आपको जाना है, क्रोम में। तो हम आप लोगों के लिए क्रोम में लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गए हम क्रोम में, ये रहा क्रोम ब्राउज़र ऑन हो रहा है। तो अब क्रोम में आकर क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है www.youtube.com। ठीक है ना, www.youtube.com, ये आ गया। ठीक है ना, तो ये सर्च करेंगे, ये बिटली की साइट खुल गई है, www.youtube.com। ठीक है ना, ये आ गया अपना का यूट्यूब। ठीक है, तो ये सीधा आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, लेकिन आपको यूट्यूब पे नहीं आना है, ये अभी यूट्यूब पे ले जा रहा है। तो इसके अब आपको क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए, क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, फ़िल्टर,
देखो ये डेस्कटॉप साइट है ना, ये टीवी सी बनी दिख रही होगी डेस्कटॉप साइट, ठीक है ना। इस पे आपको टच कर देना है, ठीक है ना। अब हो गया टच। अब वही फिर से सर्च करना है www.youtube.com, ठीक है ना। अब फिर से सर्च करेंगे तो देखो आपके सामने ये कंप्यूटर जैसा खुल के आ गया है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर जैसा खुल के आ गया है। ये देखो आपको यहाँ पे अपना लोगो भी दिख रहा होगा, लेकिन आपको इस आईडी से लॉगिन हो जाना है, ठीक है। तो अपन को इस आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। तो देखो जैसे कि हमने बताया था आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, देखो एक गेट स्टार्ट है, यहाँ पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे लिखा है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यदि आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज का मतलब ये है कि आपको यूट्यूब से पैसा भी नहीं मिलेगा, ना आपका चैनल पे ऐड आएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आप अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पूछ रहा है तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दूसरी साइट में ले जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देना है, जो आपने अपना पासवर्ड बनाया है। तो पासवर्ड देंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर पे एक OTP भी आएगा, ठीक है ना। तो OTP डालेंगे वो तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे होता है, वो सही हुआ है कि नहीं, वो भी हम आप लोगों के लिए बता देंगे अभी। तो अभी हम यहाँ से आते हैं बैक। तो आपको अपना काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे योर चैनल लिख के आएगा एक, ठीक है ना। जो तो यहाँ पे हम क्लियर डाटा कर देते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन खुल नहीं रहा है। यदि आपके सामने भी वो ऑप्शन खुले ना यूट्यूब वाला, तो आपको क्लियर डाटा करना है, ठीक है ना। यदि आप क्लियर डाटा कर देते हैं तो आपको फिर से एक नया स्टूडियो खोल के मिल देगा। तो देखना अब वो अपन को ऑप्शन एक नया ऑप्शन मिलेगा जो अभी तक नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो हम बताते हैं। तो देखो यहाँ पे अपनी यहाँ जीमेल आईडी से बनाया था, इस वाली नीचे वाली, तो ये इससे करना है और ऐसा कर देना है, ठीक है। और फिर ये एस है, इस पर टच करके अपन को आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने क्या सीखा था, इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाके आपको डेस्कटॉप मोड पे करना है। तो ये डेस्कटॉप मोड पे कर दिया अपन ने। फिर यहाँ पे क्या कर सर्च करना है, www.youtube.com। तो फिर से सर्च करेंगे अपन www.youtube.com, youtube.com, ये आ गया सबसे ऊपर, इसको टच करेंगे, ठीक है ना। तो अपन को देखो ये डेस्कटॉप मोड पे खुल गया है। तो यहाँ पे जहाँ अपन को लोगो दिखता है ना दाएं साइड, वहाँ पे एक मैनेज चैनल करके मिलेगा आपको ऑप्शन, जो रिफ्रेश क्लियर डाटा करने के बाद ही मिलता है। तो देखो ये अलाउ का ऑप्शन बैक ब्लॉक और अलाउ का मांग रहा है, तो आपको अलाउ ही कर देना है, ठीक है, ब्लॉक नहीं करना है। तो ये अलाउ कर दिया हमने। और देखें इसको आप जूम भी कर सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, तो इस पर टच करना है। ये अपना लोगो है दाहिनी ओर 3 डॉट के नीचे, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा एक लाइव का ऑप्शन है प्लस का, फिर एक बगल में घंटी है, फिर उसके बाद आपका लोगो दिख रहा होगा। तो उस लोगो पे टच करना है। तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऊपर यानी सबसे ऊपर फर्स्ट पे योर चैनल दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो छोटे में है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, या दिख रहा हो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें तो आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए आएगा नहीं आएगा तो ये आपको देख लेना है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है योर चैनल, दूसरे पे लिखा है YT स्टूडियो, यूट्यूब YT स्टूडियो।
तो ठीक है ना, अपन को किस पे टच करना है, फर्स्ट वाले पे टच करना है, योर चैनल। ठीक है ना। तो देखो ये हमारी साइट खुल के चालू हो गई है, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है ना। तो अब क्या करना है बताओ। अब आपको करना है अपने चैनल का वेरीफाई, जिससे आपका चैनल सर्च में सबसे ऊपर आए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसी प्लस वाले पे जो आपका लोगो है ना वी करके, इस पे टच करेंगे सिंपली। यहीं पे योर चैनल लिखा है, फिर से यहीं पे जाना है योर चैनल। ठीक है ना। तो आपको एक नया लोगो दिखाई देगा, जैसे कि ये हमने कर दिया। तो देखो नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, अभी नहीं मिला है। अभी यहाँ पे बाईं ओर सबसे नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अभी यहाँ पे नहीं आया है। तो अपन को वो सेटिंग करनी है, वो सेटिंग वाला ऑप्शन चाहिए। तो क्या करेंगे, मैनेज नीले ऑप्शन पे टच करेंगे और यहाँ पे जाएंगे YT स्टूडियो पे। तो ये यहाँ पे हमारा ही खुल गया है। जैसे यहाँ से जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे ही वीडियो खुल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बाईं ओर सबसे नीचे एक ऑप्शन खुलेगा अभी, क्योंकि हमारी इसमें दूसरी जीमेल आईडी है, हमारा दूसरा चैनल खुला हुआ है, इस कारण से वो नहीं ले रहा है। तो देखें, हम आप लोगों के लिए ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। योर चैनल पे टच करेंगे। तो इसमें नहीं, वो सब खुल नहीं रहा है। ठीक है ना। तो हम अपनी जीमेल आईडी से बताते हैं आपको क्या करना है। तो इसे हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो वहाँ पे ले नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो हम अपनी जीमेल आईडी से आपको बता देते हैं, तो यहाँ से आपको क्या क्या करना है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। हमारी जीमेल आईडी में से जल्दी खुल जाएगा। तो उसके लिए आपको ये हमारी जीमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी। ये हमारी जीमेल आईडी हो गई है लॉगिन। वो ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो हम फिर से क्लियर करके बताते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप सही से समझ सकें। ठीक है ना। तो हम आपको भी यदि ये कुछ प्रॉब्लम आए तो क्लियर डाटा कर देना है, जब ही वो ऑप्शन खुलेगा। तो ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अपनी जीमेल आईडी ही चुनेंगे। यहाँ पे हम अपनी जीमेल आईडी चुनेंगे, जिससे वो जल्दी से खुल जाएगी। ये हमारी जीमेल आईडी से अब देखना जल्दी खुल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 3 डॉट पे जाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे हम www.youtube.com लिखेंगे, ये वाला। तो हमें ये जल्दी से पहुँचा देगा। हम वो सेटिंग बताते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यदि आप वो सेटिंग ही नहीं करेंगे तो आपको यहाँ तक आने का क्या मतलब। ठीक है ना। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही होती है कि वो अपन को ऑप्शन नहीं मिलने लगता है क्रोम पे। तो यहाँ पे आपको बार बार इसी पे जाना है। ठीक है ना।
आपको सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग मिलानी पड़ती हैं। ये आ गए हम अपनी सेटिंग पे। यहाँ से आपको पता ही होगा तो कि हम अलाउ पे हैं, ठीक है ना। तो ये आ गए हम अलाउ पे। तो हम आप लोगों के लिए सेटिंग बताने चाहते थे कि सेटिंग यदि बताना है तो सब सही से बताएं ना, इसलिए हमने अपनी देखो तो यहाँ पे करेंगे और योर चैनल सबसे ऊपर टच करेंगे तो हम अपने योर चैनल वाईटी स्टूडियो वाला, फिर आपको क्या करना है, योर चैनल के बाद आना है कस्टमाइज चैनल, फर्स्ट वाले पे टच करेंगे ऐसे ही। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वो कर दिया है, जैसे ही मैंने कस्टमाइज चैनल किया, ये कर दिया। तो देखें हम इस चीज़ के लिए दिखाने के लिए आप लोगों का इतना समय बर्बाद हुआ। ये सेटिंग देखो, दिख रही ना आपको, देखो ये सेटिंग का ऑप्शन है। इसी सेटिंग के चक्कर में हमने आपके 2-3 मिनट वो कर दिए खराब। तो यही तो है कि आप जब चैनल बनाएंगे ना तो बहुत दिक्कत जाती है, आपको क्रोम पे क्रिएट डाटा करना ही पड़ेगा 3 से 4 बार, और डेस्कटॉप मोड पे भी करके और www.youtube.com सर्च करना है, जब ही आप यहाँ ये वाला सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे कि आपको पता है कि सेटिंग का ऑप्शन मिल गया है, तो अब आपको क्या करना है, अब अपन जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन पे टच करेंगे ना तो एक वो वहाँ पे चैनल करके ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, यदि ऐसे बताएंगे तो आपको समझे में ही नहीं आएगा, तो हम चलो आपको बताते हैं। एक किया हमने सेटिंग पे टच, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ना जनरल चैनल अपलोड डिफ़ॉल्ट, तो क्या करना है आपको, दूसरे नंबर पे जाना है चैनल पे, ठीक है ना। इस दूसरे नंबर पे चैनल पे चले जाएंगे और देखो इतने सारे कीवर्ड लगाना है आपको अपने चैनल के, ठीक है ना। यदि आप इतने सारे कीवर्ड नहीं लगाते हैं अपने चैनल के तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको इतने सारे कीवर्ड लगा देना है। ये दूसरे नंबर पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। ये तीसरे नंबर पे है, यहाँ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे अपने कीवर्ड लगा देना है, ठीक है ना। देखो इतने सारे अपने चैनल का नाम लगा देना है, ठीक है, छोटे अक्षर में बड़े अक्षर में चैनल का नाम लगाना है। जैसे कि हमने अपने चैनल के नाम देखो इतने सारे लगाए हुए हैं, एक बार स्पेस दे के, एक बार बिना स्पेस, एक बार छोटे अक्षर से, एक बार बड़े अक्षर से, ठीक है ना। तो हमने इतने सारे कीवर्ड किस लिए लगाए हैं, जिससे हमारा चैनल सर्च में सबसे ऊपर आए। वो फिर यहाँ पे कुछ नीचे लिखे दिखा रहा होगा यूट्यूब पर वीडियो डालकर पैसे कैसे कमाएं, ये क्यों डाले हैं हमने, ये भी यदि कोई सर्च करता है तो भी हमारा चैनल सर्च में सबसे ऊपर आए। तो जैसे हम अब कीवर्ड कैसे लगाना है तो हम आप लोगों के लिए 1-2 कीवर्ड बता देते हैं। एक यहाँ पे टच करेंगे हम, ठीक है ना, एक यहाँ पे आ जाएगा अपन को लिखने का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पूरे कीवर्ड भरे हुए हैं तो यहाँ पे लिखने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए बताने के लिए हम कुछ एक बार मिटा देते हैं। यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, 100 सब्सक्राइबर कैसे करें, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ मिटा दिया, यहाँ लिखने के लिए मिल जाएगा हमें। देखो ये ऑप्शन आ गया,
ये प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक है ना। देखो बैक कर दिया तो अपन को वहीं फिर से वही सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चैनल पे जाएंगे तो फिर से वहीं सेटिंग में ले जाएगा। आप लोगों के लिए बताने के लिए तो वो हमें फिर से करना पड़ेगा, लेकिन एक कस्टमाइज चैनल भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा फिर ये सेटिंग का ऑप्शन आ गया है तो हमें यहाँ जल्दी जल्दी करके बता देते हैं। आप लोगों के लिए बता दिया एक बार। इस चैनल पे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कीवर्ड लिख कर बता रहे थे तो हमें एक कीवर्ड तो लिख के बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ तक वो रिकॉर्डिंग चल रही है इस कारण से नहीं वो लिखने का ऑप्शन आ रहा है, वरना यहाँ पे टच करते हैं ऐसा तो आने लगता है, ठीक है ना। तो आप लगा लें कीवर्ड कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। और जब आप पूरे कीवर्ड लगा देंगे तो ये इस पर सेव कर देना है ऐसा, ठीक है ना। तो आपके कीवर्ड सेव हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, आपने चैनल पे सेव कर दिया तो अब फिर से यहीं सेटिंग पे जाना है आपको। अब आपने की थी चैनल पे जाके सेटिंग, तो अब आपको कहाँ जाना है, अपलोड डिफ़ॉल्ट पे। ये अपलोड डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे तो सबसे ऊपर देख रहे होंगे आप टाइटल, तो यहाँ पे अपने चैनल का नाम देना है, नीचे भी अपने चैनल का नाम देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे पब्लिक ही रहेगा तो यहाँ पे भी अपने वो लगा देना है जो हमने अपने वो चैनल पे लगाए थे वहाँ पे, तो वही यहाँ पे भी लगे हैं इतने सारे कीवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो यहाँ पे ऐसा वो डंडा आ जाता है, तो इस प्रकार से वो डंडा आ जाता है। तो इसमें हम बता देते हैं जैसे कि TECH टेक, लैप, LAP लैप, NEW न्यू, पटेल। फिर से लिख के बताते हैं आपको, LAP लैप, न्यू, पटेल, PATEL पटेल। इस प्रकार से लिखेंगे और फिर ये एडर नीले का एक एरो बना हुआ है सबसे नीचे नीले कलर का, ये आप को दिख रहा है, इस पर टच करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देखना ये कर दिया, देखो ये टेक लैप न्यू पटेल करके आ गया है। तो हमें अब ऐसे आपको इतने सारे कीवर्ड लगा के सेव कर देना है, ठीक है ना। तो आपने ये कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको कैटेगरी भी आप सिलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है बताओ। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना है, क्योंकि यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो आपको कैटेगरी कहाँ मिलेगी, चैनल पे जाके, ठीक है ना। यहाँ सेकंड नंबर पे ये देखो इसमें नहीं है, अपलोड डिफ़ॉल्ट में हो गई। देखो तो आपको जाना है अपलोड डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है ना। तो आप अपलोड डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे कैटेगरी देखो एक क्वेश्चन मार्क बना है, यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट है। तो देखो आपको इतनी सारी कैटेगरी दी गई हैं। तो जैसे कि एक कॉमेडी की है तो आप कॉमेडी की बना रहे हैं तो आप कॉमेडी चुनें। यदि आप म्यूजिक वाली बना रहे हैं, म्यूजिक डाल रहे हैं तो म्यूजिक डालें। आप जिस कैटेगरी में आप अपने वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो कैटेगरी चुन के, और ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है क्लोज के बगल में सफ़ेद सा, उसको टच कर देना है, ठीक है ना। तो आप इतना काम करेंगे आपको, ठीक है। इतना काम करने के बाद हम आ जाते हैं बैक, ठीक है ना। तो आपका चैनल बन के तैयार हो गया होगा और आपका चैनल SEO भी हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो भी डालना है ना अपने चैनल पे। तो अब वीडियो भी डाल के हम इसी में बताते हैं आपको। तो वीडियो अपना खोलेंगे यूट्यूब, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे आपको प्लस का ऑप्शन तो दिख रहा होगा, तो ये प्लस के ऑप्शन पे टच करेंगे ऐसा। फिर देखो एक क्रिएट शॉर्ट वीडियो है,
इससे आप शॉर्ट वीडियो को डाल सकते हैं, आप शॉर्ट वीडियो को भी डाल सकते हैं इससे, ठीक है, बना के भी डाल सकते हैं। आप वो गैलरी में पहुंच जाएंगे तो वहाँ से भी चुन सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही ये सेकंड नंबर पे है, तो अपलोड वीडियो, इस पे भी आप अपलोड वीडियो कर सकते हैं। तीसरे पे है लाइव, तो आप लाइव होकर आप अपने सब्सक्राइबर से बात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे जाना है अपलोड वीडियो। तो ये हम पहुंच गए अपलोड वीडियो पे, तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे वीडियो। तो इस प्रकार से आपको अपने वीडियो को चुन लेना है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो भी चुन लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने ये वीडियो चुन लिया, अब इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे आपको इस चैनल का वो दे देना है टाइटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नाम ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम भी लिखना है। तो हमारे चैनल का नाम क्या है, VVDD ऐसा कुछ है ना, VVDD और G, ठीक है। यहाँ भी यही लिखना हो, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको जो यस नो मांग रहा है इसको आपको नो ही करना है, ठीक है। और एक और ये नीचे है, ये नो का रहता ही है, तो इतना आपको कर देना है। दोनों पे नो करना है, ठीक है। तो अपलोड वीडियो, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो अपलोड होने लगा है। तो देख रहे हैं, आपने सीख लिया कि वीडियो अपलोड कैसे किया जाता है। तो अब डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ हम बताते हैं, जैसे कि वीडियो छोटा है तो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो एक ज़रूरी बात और बतानी है कि आपको वीडियो अनस्टेड में ही अपलोड करना है, ठीक है ना। आपको वीडियो किस में अपलोड करना है, अनस्टेड में। देखो इस वाले निशान, एक निशान बन के आ रहा है, इसमें ही आपको अपना वीडियो अपलोड करना है अनस्टेड में, ठीक है ना। तो अब कीवर्ड कैसे लगाना पड़ते हैं, देखो यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है शीश वाला, तो अपन को शीश वाले पे टच करना है। तो देखो यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे अपने टाइटल लिख देना है। अपने जो हैशटैग भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। यदि आप हैशटैग लगाएंगे तो आपका वीडियो जल्दी वायरल हो जाएगा। जैसे हमने लगाया हैज और यहाँ पे लिखा शॉर्ट, तो देखो इतने सारे कीवर्ड आ गए हैं। ये पूरे कीवर्ड उठा के आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप किसी को मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हैज लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मनोज डे, इस प्रकार से। तो आपको उसका चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है, फिर इससे आप वो मेंशन कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको इतने सब पूरा लिखना पड़ता है कि आपको, जैसे आपने फ़नी वीडियो बना रहे ना, तो आपको फ़नी वीडियो कैसे आप वो करना है, जो आपको उस फ़नी वीडियो से रिलेटेड हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप दूसरे के वीडियो को देखें, उसमें क्या क्या लिखा है, फ़नी वीडियो वाले ही देखें और फिर उस जो कुछ उसमें लिखा है उसमें लिख दें, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आपको वो कॉपीराइट ना दे, एक वो मैटर भी सबसे नीचे लगा देना है। हैशटैग का आपको 15 से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, लेकिन आप 10 का उपयोग ही करें, 15 का हैशटैग ना लगाएं। 15 से ज़्यादा आपको हैशटैग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आपने अभी तक सीख लिया वीडियो अपलोड करें कैसे किया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और रह गया था, देखो। तो आपने जो वहाँ पे लगाए हैं, तो ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे टैग लगाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको अपने चैनल का टैग लगाना है, तो यहाँ पे आप अपने चैनल के टैग लगा देंगे, ठीक है ना। चैनल का टैग कैसे लगाया जाता है, VVDDG ऐसा लिखा आपने, देखो ये लिखा है ना, ऐसा लिखा और फिर इस एरो पे टच किया तो आपका ये लग गया है,
ठीक है ना। इस प्रकार से आप लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे, टाइटल भी लिख देंगे, टैग भी लगा देंगे। आप अपना इतना कर देने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे बड़ा वीडियो अपलोड किया है तो आप थंबनेल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक थंबनेल भी तो अच्छा सा लगाना है, जब तो आपका वीडियो अब वायरल होगा। यदि आपको थंबनेल लगाना है तो आपको हम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, YT स्टूडियो। देखो ये हमारा दूसरे नंबर पे YT स्टूडियो, तो अपन को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है YT स्टूडियो की। तो अपन जाएंगे YT स्टूडियो पे, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पे वो आईडी तो खुलेगी नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा आप अपना थंबनेल नहीं लगा पाएंगे। तो हम इसी में आपको बता देते हैं किसी वीडियो में थंबनेल कैसे लगाया जाता है। तो आपको जैसे कि YT स्टूडियो में आपको अपनी Gmail ID से लॉगिन हो जाना है, ठीक है ना। तो आप Gmail ID से लॉगिन हो जाएंगे साहब, ठीक है ना। तो आप जैसे दूसरे नंबर पे है, इसमें आपको दूसरे नंबर पे टच करेंगे तो आपको देखो ये वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सारे पूरे वीडियो खोल के आपके सामने नज़र आएंगे कि हमने कितने वीडियो अपलोड किए हैं। इतने सारे हमने वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है ना। तो हम आपको जैसे थंबनेल कैसे लगाना है, जैसे कि हमने देखो एक थंबनेल लगाए हुए हैं, तो थंबनेल लगाने के लिए आपको इस वीडियो की फ़ोटो पे टच करना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अपन इस फ़ोटो पे टच करेंगे इस प्रकार से, तो फिर ये आपके सामने इस प्रकार का पेज सामने खुल जाएगा। तो अब आपको करना है क्या, इस शीश वाले ऑप्शन पे टच का शीश वाला ऑप्शन दिख रहा है ना। देखो ये तीन ऑप्शन है, एक शेयर का है, एक यूट्यूब का है, एक शीश का है। तो इस आपको शीश वाले ऑप्शन पे टच कर देना है, ठीक है ना। तो इस वाले शीश वाले पे अपन टच करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको फिर से शीश वाले पे टच करना है, ठीक है ना। तो इस पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, जब आप थंबनेल लगा पाएंगे। यदि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन 2 बार करना पड़ता है, 2 बार करेंगे तो यहाँ पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब आपका 2 बार हो जाएगा तब ही आप थंबनेल लगा पाएंगे। तो हमारे जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन 2 बार हो चुका है, तो अब हम यहाँ से थंबनेल लगा सकते हैं। तो थंबनेल लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ चेंजिंग पे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इतनी सारी हमारी फ़ोटो आ चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई अच्छा सा थंबनेल लगाना है तो यहाँ पे आप इस प्रकार से थंबनेल को लगा देंगे। इस फ़ोटो आ गई आपके सामने, तो देखो यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ से जूम भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो आपको अच्छी सी एक थंबनेल बनाना है और इस प्रकार से सेव करना है, ठीक है। तो आपने सीख लिया कि थंबनेल को कैसे लगाते हैं। तो जब आपका थंबनेल से सही मिक्स हो जाए, सही सेव हो जाए, मतलब ये फिटिंग में बैठ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस डन वाले ऑप्शन पे सेव कर देना है, ठीक है ना। तो आप सेव कर देंगे तो आपका ये थंबनेल लग जाएगा। आपका काम पूरा हो गया है, लेकिन हमें थंबनेल लगाना नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। आप लोगों के लिए बताने के लिए किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन पूरा कैसे हुआ है, ये कैसे पता चलेगा बताओ। यदि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है तो ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको फिर से YT स्टूडियो में जाएंगे ना, और देखो यहाँ पे एक मोनेटाइजन का ऑप्शन दिख रहा है आपको 5वें नंबर पे। तो सिंपली इस पे टच करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये देखो सबसे नीचे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ग्रीन से टच से ग्रीन का सही का निशान लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन पूर्णता से सफलतापूर्वक हो चुका है। और दूसरे नंबर पे वो फर्स्ट निशान लगा है जो सही का, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि हमारे चैनल पे कोई गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है। एक गाइडलाइन स्ट्राइक कब आता है पता है क्या आपको। एक गाइडलाइन स्ट्राइक जब आता है जब आप कोई
गलत वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। यदि आप कोई अश्लील वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना, यदि आप किसी का वीडियो उठा के अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो भी आपको स्ट्राइक दे देता है सामने वाला। यदि आप किसी का वीडियो यूज करते हैं तो आपको स्ट्राइक मिलेगा ही मिलेगा। ये वो सामने वाले पे डिपेक्ट करता है कि वो आपको देगा या नहीं देगा, तो ये रहता है। तो आपको इसीलिए तो हमने आपको बताया था सामने वाले की स्क्रीन को छोटा ही रखें और अपनी स्क्रीन को बड़ा रखें। इससे यूट्यूब आपको स्ट्राइक नहीं देने लगता है, नहीं देता है। तो इससे आपको वो सही रहता है। और आपको अपनी आवाज़ को भी लगाना है अच्छी, अपनी आवाज़ को मिक्स करना है वीडियो पे, अपने चैनल का नाम भी लगा दें। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको स्ट्राइक नहीं आएगा। तो इस प्रकार से करें, ठीक है ना। तो अब आपको एक दो डंडा भी आपको सामने दिख रहे होंगे, हाउ टू ज्वाइन लिखा है ना, हाउ टू ज्वाइन। इसका क्या मतलब है, ये आपको दिख रहा होगा 50 सब्सक्राइबर। इसका मतलब ये है कि आपके अभी 50 सब्सक्राइबर हैं, आपको 1000 सब्सक्राइबर करने ही हैं, ठीक है ना। 1000 सब्सक्राइबर किस लिए करना है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इससे ये आपको बता रहा है कि अभी आपके 50 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे लिखा है दूसरे नंबर पे पब्लिक वॉच टाइम हार्स, इस एक लिखा है ना, ये इसका मतलब ये है कि हमारा अभी 1% का वॉच टाइम पूरा हुआ है। अभी 4000 घंटे में 1% का वॉच टाइम पूरा हुआ है। तो यदि हमारा ये वॉच टाइम पूरा जब हो जाएगा 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो देखो जहाँ ये सबसे ऊपर लिखा है ना मोनेटाइज, तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ऑप्शन खुलेगा तो वहाँ से आप का चैनल मोनेटाइज करने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसे कि ये एनालाइज है तो इस पर क्या मिलता है ये भी बता देते हैं। तो देखिए ये आपको व्यू बता रहा है कि आपके वीडियो पे कितने व्यू आए हैं 28 दिन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि आपके इतने व्यू आए हैं 28 दिन में का बताता है। ये लिखा है 28 डेट, ठीक है। तो ये हमें 51 व्यू आए हैं, ठीक है ना। ये 3.5 घंटे का हमारा वॉच टाइम पूरा हुआ है, ठीक है ना। ये 47 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, ठीक है ना, ये बताता है। अब आपको जैसे सब्सक्राइबर को देखना है कि हमने 90 दिन में कितने किए हैं, तो यहाँ पे देखो ये आता है 7 दिन, 28 दिन, 90 दिन, 1 साल। इस प्रकार से आपका 1 साल तक का बताता है। जैसे हम आपको 7 दिन का करके बताते हैं तो 7 दिन में हमने 36 सब्सक्राइबर पूरे किए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बताता है। तो आप यहाँ से अपने वो देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है कि आप यहाँ से आपको चैनल को सबसे ज़्यादा किस नाम से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप दूसरे नंबर पे शॉर्ट वीडियो का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियो ही खुल के सामने आएंगे। यहाँ पे लाइव, यदि आपने लाइव किया है तो लाइव भी कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं अच्छी सी एक, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट बनाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। या आपको प्लेलिस्ट बनाना हम सिखा देंगे, तो ये प्लेलिस्ट बनाना भी बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाय करेंगे ना, देखो ये, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन है, एक वीडियो में आप नहीं सीख सकते हैं। बहुत से हमें भी 2 साल लगे हैं सीखने में, ठीक है ना। तो ये ऐसा करना पड़ता है। अब हम तुम्हें थोड़ा सा दूसरे ऐपों के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ऐप के बारे में हम क्या बताएं, सब तो एडिट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आप एक काइट मास्टर को लोड कर लें, ठीक है ना। तो काइट मास्टर से आप अपनी थोड़ी बहुत वीडियो को लोड करके काट लेंगे
और फिर उसमें अपनी आवाज़ को लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक इसी तरह प्रकार से एक बीटा ऐप है जो ये दिख रहा है काले कलर का। यदि आप इसको लोड करके इससे भी आप अपने आवाज़ को लगा सकते हैं, वीडियो को काट सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने वीडियो को अच्छे से काट कर अपनी फ़ोटो लगाकर और वो अच्छे से एडिट कर सकते हैं। एक AVN का ऑप्शन होता है, इससे भी आप अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स पैड पे आपको ये क्या करना पड़ता है, जैसे आपने जिस प्रकार के वीडियो बनाए हैं, देखो हमने ये ऐसे लिख के धरे हैं, आपको भी लिख के धरना है, हमने मिटा दिए हैं। इस पे आपको दूसरे के वीडियो, फनी वीडियो किसे बना रहे जैसे आप, तो फनी वीडियो सर्च करना है यूट्यूब पे, तो उसने कौन कौन से टाइटल डाले हैं वो अपने चैनल में डाल लें फनी वीडियो वाले, लेकिन आपको उसी रिलेटेड डालना है, अलग से नहीं डालना है। तो वीडियो कुछ चीज़ का हो और कुछ चीज़ के टाइटल डाल देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और एक और यूट्यूब का अच्छा सा ऐप है, कौन सा, ये है vidIQ, ठीक है ना। तो इस पे भी आप vidIQ वो है, बहुत सही है। तो इससे आप अपने कीवर्ड को चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो कीवर्ड कैसे चुनते हैं, देखो ये सर्च का ऑप्शन है, ये आपको बताता भी है तो आपको कौन से कीवर्ड पे वीडियो बनाना चाहिए। 3 ऑप्शन देता है आपको, 3 बताता है। जैसे हमें बता रहा है सब्सक्राइबर हैंड कैसे करें, इस पर वीडियो बनाओ, ठीक है ना। तो देखो एक जैसे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सब्सक्राइबर हैंड कैसे करें। एक जो ये आ रहा है मनोज के जैसा थंबनेल, मेहरत थंबनेल मेरा कैसे डाउनलोड करें, मनोज जे का थंबनेल कैसे डाउनलोड करें, इस पर एक वीडियो बनाओ, ठीक है ना। एक और बताएगा कैसे इंट्रो कैसे बनाएं, ठीक है ना, इस पे एक वीडियो बनाएं। तो ये आपको फ्री में 3 इस प्रकार के बता देता है, रोज़ बताता है आपको, तो आप इस पे वीडियो बनाओ। तो ये आपको रोज़ बताता है, यदि आपको पता नहीं है तो वीडियो किस पे बनाएं तो आपको बताता रहता है। तो इसमें ये आपको लॉगिन होना पड़ेगा पहले, आपको अपनी जीमेल आईडी से जो आपने बनाई है ना। तो देखो ये हम अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हैं, देखो हम अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हैं, तो आपको भी अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन होना है, ठीक है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ से अपने कीवर्ड भी चुन सकते हैं। तो कीवर्ड कौन से चुनना है, ठीक है ना। तो आपको कीवर्ड हाई वाले चुनना है। यदि आप वो कम वाले चुनेंगे जिसकी जो कम सर्च हो रहे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। तो जैसे हम आपको बताते हैं हाई और लो क्या होता है, हाउ टू मनी इंक्रीज, ठीक है ना। देखो ये 66 लिख के आ रहा है। तो ये जहाँ ये 66 लिखा है ना, यहाँ पे ऐसे कीवर्ड को चुनना है जो इसका वॉल्यूम 80 हो कम से कम, ठीक है ना। यदि आप जिसका 80 हो वो आप वैसे वाले चुनते हैं तो आपका यूट्यूब वो वीडियो सर्च में सबसे ऊपर आ सकता है। इस प्रकार के चुने। तो 66 का है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से चुनना है, ठीक है। हाउ टू मनी, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, जैसे आपको इस प्रकार से वीडियो बनाना है हमें। तो देखो ऑनलाइन LINE लाइन, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। तो देखो ऐसा सर्च किया और ये आ गया, आपको दे रहा है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। तो आपको ये वाले नहीं करना है, यदि लगाएंगे तो आपका सर्च में नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन हाउ टू मनी, तो जैसे अपन कितने वीडियो पर कहानी वीडियो डालने पर पैसे कैसे कमाए, जैसे अपन सर्च करते हैं। देखो इसका भी 66 आया है, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है ना। ये कीवर्ड बताता है। जैसे अपन ने इसको किया कॉपी, ठीक है। तो अपन कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ऐसा। इस पे कितने सर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये 62 आ गया, 66 था ना, ये 62 हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने कीवर्ड चुन लेना है, ठीक है। यहाँ तो कीवर्ड कैसे लगाना पड़ते हैं, यहाँ से कीवर्ड भी लगा सकते हैं। कीवर्ड का मतलब है टैग।
टैग लगाने के लिए आपको जैसे इतने सारे वीडियो हैं तो जैसे टैग लगाना हम बता देते हैं एक दो। तो जैसे कि हमारा ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है ना, तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट SHORT शॉर्ट वीडियो, ठीक है ना। जैसे हमने ये देखो इतने सारे हैं तो हम जैसे तीनों लगा देंगे, ऐसे टिक कर देंगे और इस पर कर देंगे यस, ठीक है। तो ये लग गए हैं कीवर्ड शॉर्ट वीडियो, ठीक है ना। अब एक आध फिर से बताते हैं आपको, SHORT शॉर्ट फनी वीडियो कर देते अपन, ठीक है। शॉर्ट फनी FAN फनी वीडियो, शॉर्ट फनी वीडियो, ये आ गया। इस प्रकार से ये वाले कीवर्ड भी लगा दिए अपन ने, ठीक है। ये वाले ऐसे एक कीवर्ड लगा के ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे लगाने पड़ते हैं और सेव कर देना पड़ते हैं। तो इतने सारे कीवर्ड लग गए। तो आप अपने यदि इतने सारे कीवर्ड लगा देते हैं तो आपका वीडियो वायरल होगा ही होगा। सिर्फ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, आपने एक वीडियो डाला फिर 4-5 दिन में फिर एक डाला, 4-5 दिन में एक फिर डाला, तो ऐसे डालेंगे तो आपका वीडियो वायरल नहीं हो। आपको रोज़ एक वीडियो तो डालना ही डालना है। पहले जब यदि आपने नया चैनल बनाया है तो एक दिन में 1 या 2 वीडियो तो डालें ही डालें, ठीक है ना। और एक और ऑप्शन होता है ये TVD, ठीक है ना। इसका भी ये बहुत बताता है ये आपका वीडियो में कैसा है, थंबनेल कैसा लगा है, लाइक कितने हुए हैं, सब्सक्राइबर कितने मिले हैं, ये भी आपको बहुत कुछ बताता है, ठीक है ना। तो देखो इस पे आपके वीडियो को खुलते दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको जो आपने जितने वीडियो अपलोड किए हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड दिखाई दे रहा होगा। तो इस पे जैसे हमने एक वो जिस पे टैग लगाए हैं उस पे कुछ भी सही नहीं है, तो देखो उस पे नो है 2, ठीक है ना। तो देखो ये भूत की कहानी बनाकर पैसे कैसे कमाएं, देखो तो इस पे 10 कमेंट आए हैं, ठीक है ना। ये भी बता रहा है लाइक कितने आए, 5, ठीक है ना। इस पे यानी दोनों पे ग्रीन है, इसका मतलब आपका ये वीडियो सही से है और थंबनेल भी आपका सही बना है। इससे आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना का थंबनेल सही है इसलिए आपके व्यू आ रहे हैं, ठीक है ना। 10 व्यू आए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक लाल का निशान इसमें दिख रहा है, आपके इस पे लाइक कम मिले हैं, ये इसमें बता रहा है आपको लाइक कम मिले हैं, डिसलाइक नहीं मिला है आपको। डिसलाइक भी हमें 1 मिला है, ठीक है ना। देखो ये बता रहा है लाइक 2 मिले हैं, डिसलाइक भी 1 मिला है, इस प्रकार से बताता है, ठीक है। तो देखो ये आपके वीडियो भी खुले होंगे, इससे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ये विनर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे ही आपके सब्सक्राइबर 50 होते हैं तो उस प्रकार से होता है। तो जैसे हमें 50 सब्सक्राइबर हो गए थे तो हमें एक यहाँ पे एक सही वो ऐसा वाला निशान मिला था, तो वो हमने सेव कर लिया था स्क्रीनशॉट। अब दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो इस पे भी आपको लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे पे भी आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन होना है, ठीक है ना। तो इस पे आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि ये आपको बता रहा है 70 वीडियो हैं, 17 वीडियो हैं और 544 व्यू आए हैं और 50 सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखो बता रहा है इस प्रकार से। तो ये बताता है। तो आप ये ऐप भी लोड कर लें, इससे कुछ आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। इस पर वो कमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ये पब्लिक न्यूज़ है, इससे आप न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ऐप को भी आपने सीख लिया, लेकिन आपको जीमेल आईडी से ही अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन होना है, आपको फ्रेश जीमेल आईडी से बनाना है, ठीक है ना। तो एक कैनवा दिख रहा है ना, ये देखो कैनवा। तो इससे ये कैनवा का उपयोग किस लिए करते हैं, इस कैनवा का उपयोग अपन थंबनेल बनाने के लिए करते हैं हम, तो ठीक है ना। देखो ये हमने थंबनेल बनाए हैं, ये वाला भूत की कहानी।
भूत की कहानी से महीने का 20,000 कमाएं। देखो ये थंबनेल ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिख लेते हैं। देखो ये हमने एक थंबनेल बनाया था, 2 घंटे काम करके महीने का 20,000 कमाएं, 2 घंटे काम करके महीने का 1 लाख कमाएं। ठीक है, ऐसे थंबनेल आपको भी बना लेने हैं अच्छे से। ठीक है, ऐसे थंबनेल बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, और थंबनेल में ऐसी फ़ोटो भी लगाना पड़ती हैं, ऐसी अच्छी से फ़ोटो लगाना भी सीखना होगा। ये फ़ोटो लिखना भी होगा, सीखना होगा, सब सीखना होगा। आप सीख जाएंगे यदि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपकी मदद करते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये कैनवा का हो गया। ठीक है, तो आपको जैसे वीडियो एडिट कैसे किया जाता है, देखो ये काइट मास्टर रहता है। ठीक है ना, तो अपन एक काइट मास्टर हो जाता है लॉगिन। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएट नाउ है, इस पे आराम से टच कर देना पड़ता है और फिर ये 16.9 पे टच करके क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं। हम आप लोगों के लिए बताने के लिए ही ये दिखा रहे थे। तो यहाँ से आप अपने एक ये वो भी चुन सकते हैं, पहले चले तो ठीक है, जैसे हमने ये चुन लिया। ठीक है, ये लगा लिया। फिर आपको एक अच्छा सा वीडियो लगाना है तो यहाँ से आप अपना वीडियो भी चुन सकते हैं। ठीक है, ऐसी फ़ोटो भी लगा के और फिर वीडियो भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पर सेव जाके आपको यहाँ सेव कर देना है। यहाँ आपको 720 वाली भी ही सेव करना है। ठीक है, यहाँ और ये 30 पे सेव कर देंगे इस प्रकार से, तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सेव हो गया। देखो ये सेव की लोडिंग चलने लगी है। इस प्रकार से आपका वीडियो सेव हो गया, ये गैलरी में ही मिलेगा। देखो ये हमने अभी बना के बताया आपको। देखो ये चल रहा है, तो यहाँ से वीडियो सेव हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इतने 1 घंटे का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो कम से कम बहुत सारा समय लगेगा। तो आप इतना सीख चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियो में कमेंट करके बताते हैं कौन सी दिक्कत आती है, तो हम आप लोगों के लिए बता देंगे। ठीक है ना, उस प्रॉब्लम का वीडियो भी बना के बता देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि कोई दिक्कत आती है तो हमसे कमेंट कर के भी बता सकते हैं, फ़ोन पे बहुत बात भी कर सकते हैं। इस प्रकार से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, उनको भी बताएं। ठीक है, तो सीख लें कि कैसे क्या किया जाता है।